Hello students, welcome back to our new video tutorial. On Facebook business page. So Facebook business page इस सेशन पे हम आपको कुछ मैसेज की सेटिंग्स बताएंगे जो मैंने मेरे सेकंड वीडियो जो कि सेटिंग का वीडियो था जिसमें मैंने सेटिंग के बारे में आपको पूरा बताया था, लेकिन वो एक मैसेज का जो सेटिंग्स था वो मैंने स्किप किया था क्योंकि वो काफी बड़ा एक सेपरेट पार्ट है। मैसेज की सेटिंग्स इसमें हम आपको ये कुछ चीजें सिखाएंगे कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस पेज पे जाते हो तो देखिए सम टाइम आपको एक पॉपअप आ जाता है, एक मैसेजर ओपन हो जाता है और वो बोलता है कि हेलो वेलकम टू आवर सेंटर, हाउ कैन आई असिस्ट यू। या सम टाइम आप कोई मैसेंजर पे जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस एफएक्यू दिए रहते हैं और आप टाइप करने के बजाय डायरेक्ट वो एफएक्यू को क्लिक करते हैं, समटाइम तुरंत विद इन सेकंड आंसर भी आ जाता है। तो वो ऑटोमेटेड एफएक्यू कैसे बनाना है और आपका मैसेंजर ऑटोमेटेड कैसे बनाना है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। मैं सेटिंग में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे मैसेजिंग बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 सेक्शन है, जनरल सेटिंग, स्टार्ट मैसेजिंग, कन्वर्ट एंड ड्यूरिंग ए मैसेजिंग कन्वर्सेशन। तो ये तीनों हम देखेंगे। सबसे पहला है जनरल सेटिंग, यूज द रिटर्न की टू सेंड मैसेज। अगर आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं और एंटर मार के उसको सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रख सकते हैं या आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। देन सेटिंग फॉर फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, जो एफएक्यू क्वेश्चंस का मैं आपको मैसेंजर में सेटिंग बताने वाला हूं वो उसको यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट किया है। पहले ये यहीं पे एक बटन था जहां से हम कर सकते थे, लेकिन अभी उसको एक अलग से सेक्शन में उन्होंने दे दिया और मैंने उसको क्लिक कर दिया है और उस ऑटोमेटेड मैसेंजर सेटिंग के अंदर आ गया हूं। इसमें कुछ ऑप्शंस है, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई अगर ऑफ है तो आपको डायरेक्टली ऐसा मैसेज, जैसे कोई आपको आपके पावा जी आपके विंडो को ओपन करेगा तो ये मैसेज उसको नहीं जाएगा। समटाइम लोग मैसेज भेजते हैं तो भी ऑटोमेटेड ये रिस्पांस उसको चला जाता है अगर आप ऑफलाइन है तो। मैंने इसको ऑन कर दिया है और मैं इसको एडिट करना चाहूंगा। एडिट करते समय यहाँ पे देखिए मैं क्या सामने वाले को, जैसे ही कोई अगर मेरे बिजनेस पेज पे आया तो उसको सबसे पहला पॉपअप मैसेज क्या जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे उसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐड पर्सनलाइज बटन है, जैसे कि मुझे लिखना है हाय कौशल, तो यहाँ से मैं उसको जो कौशल मीन्स जो द पर्सन हु इज विजिटिंग योर बिजनेस पेज, उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे ऑलवेज आ जाएगा। जैसे मेरा कौशल कुमार यहाँ पे आ गया। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, we received your message and appreciate reaching out, we will get back to you very soon। और साथ में अगर आप उनका फोन नंबर डालना चाहते हैं तो ये अपना फोन नंबर डालना चाहते हैं तो अपने बिजनेस जो पेज बनाते समय जो फोन नंबर डाला था वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि प्लीज कॉल टू अस ऑन, यहाँ पे ऐड पर्सनलाइज में जाइए, आपका फोन नंबर डाल दीजिए, इफ इमरजेंसी, ओके। एंड अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो प्लीज रीच टू अस और एड्रेस डाल दीजिए। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मैसेज में मिल जाते हैं और ये डालने के बाद आप इसको इस तरह से यहाँ से सेव एज कर लीजिए। एंड सेकेंड है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके कस्टमर हर समय मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आप बना लीजिए और उनके आंसर बना लीजिए और आप एडिट पे क्लिक कीजिए। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कस्टमर को एंकरेज करेगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए ऑटोमेटिक लिखे हुए रहेंगे और आपके कस्टमर को वो एंकरेज करेगा उसको क्लिक करने के लिए। और जैसे ही क्लिक करेगा तो एक तो क्वेश्चन भी चला जाएगा और उसको ऑटोमेटेड है ना ऑप्शन भी, उसको ऑटोमेटेड आंसर भी चला जाएगा। तो वो क्वेश्चन कैसे बनाना है और वो आंसर कैसे बनाना है दैट आई विल टेल यू। जैसे ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक कीजिए तो जैसे हमारा ये पंडित जी पाव भाजी सेंटर है जो कि एक पाव भाजी
शॉप है तो पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, ये आपका क्वेश्चन है। एंड ये उसका आंसर होगा हेलो, हम इसको थोड़ा पर्सनलाइज करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा पर प्लेट कॉस्ट विल बी ₹120। तो यहां देखिए राइट साइड में क्वेश्चंस आ गया है और किसी ने आस्क किया तो उसको ये ऑटोमेटेड आंसर चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटेड आंसर चला जाएगा। और उसके साथ में आंसर के साथ में आप अटैचमेंट भेज सकते हैं, जैसे आपको ब्रोशर भेजना है, कोई मेनू कार्ड भेजना है, या कुछ पोस्ट भेजना है, या कोई इसके साथ कोई ऑफर भी भेजना है तो आप अटैच कर सकते हैं। एंड आप बटन भी ऐड कर सकते हैं, वो बटन क्लिक करके आपके हिसाब से आपका लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा। तो जैसे अभी अटैचमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन हुआ कैन यू प्लीज सेंड मी अ मेनू कार्ड, कैन यू प्लीज सेंड मी अ मेनू कार्ड, ये उसका अगला क्वेश्चन हो गया और आपका जो आंसर होगा यस प्लीज फाइंड द मेनू कार्ड अटैच्ड बिलो। ये लिखने के बाद आप मेनू कार्ड अटैच कर दीजिए यहां से। तो मैंने इसको क्लिक किया, मैंने एक गूगल से डमी मेनू कार्ड किसी का डाउनलोड किया है, आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने उसको अटैच कर दिया। तो राइट साइड में देखिए क्वेश्चन आ गया है, अगर कोई इस क्वेश्चन को क्लिक करता है कैन यू प्लीज सेंड मी अ मेनू कार्ड, तो उसको तुरंत ये आंसर चला जाएगा, ये आंसर के साथ में उसको ये मेनू कार्ड भी चला जाएगा। एंड थर्ड जो है, आप 5 क्वेश्चंस डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत डालिए, 4-5 क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐड बटन का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, अगर तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि कैन आई बुक ऑर्डर ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन बुक करना चाहता है और आप चाहते हैं कि उसको आपका बटन डाल के आपकी वेबसाइट पे लेके जाए जहां से वो पेमेंट करके ऑनलाइन बुक कर सके, तो यहां पे आंसर दीजिए यस you can book order online, click the button below। देखिए क्लिक द बटन बिलो, और इसके नीचे आप बटन डाल दीजिए ऐड ए बटन, बटन का नाम जो आपके हिसाब से आपको देना है दे दीजिए। मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करके बटन दे रहा हूं, और आप आपकी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। जैसे अभी ये आपका होटल है तो आप आपका जोमेटो का जो ऑनलाइन लिंक है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इससे कस्टमर डायरेक्टली आपके, मैं ये डमी दे रहा हूँ, आपके डायरेक्ट वेबसाइट पे वो पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से मल्टीपल आप क्वेश्चन बना सकते हैं और ऑटोमेटेड आंसर बना सकते हैं। तो बहुत फायदा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको ऑटोमेटिक आंसर चला गया, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। और इन सब के अलावा अगर सामने वाला यूजर उसका जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस में नहीं है तो वो यहाँ पे नीचे टाइप करके आपको भेज सकता है, उसका आंसर आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। तो ये हमने सीख लिया इंस्टेंट रिप्लाई एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। और हम फिर से अपने पेज में जाते हैं और पेज में जाके मैं पेज में गया, मुझे सेटिंग में जाना था तो यहां से मैं सेटिंग में गया। तो हमने पॉपअप मैसेज ऑटोमेटिक सीख लिया कि जैसे कोई हमारे विंडो पे जाएगा तो पॉपअप मैसेज आएगा, हेलो थैंक यू फॉर योर मैसेज या वेलकम टू पंडित जी पावभाजी सेंटर, हाउ कैन वी असिस्ट, इस तरह का मैसेज आएगा। एंड देन देखिए शो ग्रीटिंग, जो मैंने बोला ना उसको अगर पॉपअप को ऑन रखना है तो आपको यहां से ऑन रखना है। ये एक देखिएगा, यहां से हम गो टू ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स में गए थे
तो अगर आपको कोई आपके विंडो पे पहली बार आया है और मैसेज डालने के बाद ही आप मैसेंजर में उसको ग्रीटिंग देना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रखिए। जैसे ही इसको ऑन रखिए तो देखिए यहाँ पे एक टाइप्ड मैसेज आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको जाके एडिट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे जो भी मेरे यूजर मेरे पेज पे आया है उसको मैं थोड़ा सा पर्सनलाइज मैसेज डाल देता हूँ। हेलो, उसका फर्स्ट नेम डाल देते हैं, वेलकम। ये वो यूजर होगा जो पहली बार हमारे इस पे आएगा। हमने जो अभी सेटिंग इंस्टेंट रिप्लाई वाला देखा, जो यूजर जो पहली बार मैसेज डालेगा तो वो पहला इंस्टेंट रिप्लाई जाएगा। ये जो है जो यूजर हमारे इस पे आया, हमारे बिजनेस पेज पे आया और उसने मैसेज नहीं भेजा है, बट हमारी तरफ से एक मैसेज उसको चला गया, वेलकम टू पंडित। ये आप आपके हिसाब से बनाइएगा, पाव भाजी सेंटर, हाउ कैन वी असिस्ट यू। तो ये मैसेज ऑटोमेटिक उसको मिलने से ये होगा क्या कि उसको लगेगा कि कोई बंदा ऑनलाइन है और मैं उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ग्रीटिंग मैसेज। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक आपके मैसेंजर का लिंक है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में। ये आप जैसे आपकी वेबसाइट है और आप वहां पे लिखे हैं कि कनेक्ट विद अस ऑन माय मैसेंजर, आपने एक मैसेंजर का वहां पे बटन डाल दिया और उसको हाइपर लिंक दे दिया विद दिस यूआरएल, तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके लोगों को भेज सकते हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मुझसे प्लीज कनेक्ट होइए। तो आप आपके फेसबुक मैसेंजर से ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। देन अगर ये मैसेंजर जो है आपको आपकी वेबसाइट पे ऐड करना है तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड जो करना है उसके लिए आपको वर्डप्रेस वेबसाइट थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको हम बाद के जो वेबसाइट का ट्यूटोरियल रहेगा उसमें हम इसको कवर करेंगे कि इस मैसेंजर के जो प्लगइन है इसको हम हमारी वेबसाइट पे कैसे लेके जाएं। देन सेटअप ए ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, कस्टमाइज रिस्पॉन्स दैट आर ऑटोमेटिकली सेंड टू पीपल इन द ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, शो हु सेंडिंग मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ योर पेज। Then display my name, choose the name and photo, okay। अच्छा, मीन्स डिस्प्ले द नेम फॉर्मेट, मीन्स जो भी बंदा आपसे कनेक्ट हो रहा है तो उसका ये सारा डिटेल आपको इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखे, उसका फोटो आपको दिखे। सेटअप ए ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो कि हमने अभी देख लिया, हमने यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई, ये ऑटोमेटेड हमने रिस्पॉन्स हमने बनाया था, तो जो हमने कवर कर लिया। तो इस हिसाब से अभी हमने जो हमारी सेटिंग रह गई थी मैसेंजर की, मैसेज की, वो हमने कवर कर ली है। सो मैसेंजर सेटिंग होने के बाद अब हम देखेंगे कि हम पोस्ट कैसे डालें, फेसबुक पे पोस्ट कैसे डालें। तो ये पोस्ट कैसे डालें, इसके बाद हमारा जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसका लेक्चर खत्म हो जाएगा और हम फेसबुक ग्रुप की तरफ, फेसबुक ग्रुप कैसे बनाते हैं उसमें मूव करेंगे। तो जैसे आपको पोस्ट डालना है तो आपको क्रिएट, आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है। आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ से फेसबुक लाइव पे जा सकते हैं, आप यहाँ से इवेंट बना सकते हैं, आप यहाँ से ऑफर बना सकते हैं। तो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको इवेंट बनाना बताया था यहाँ से, और यहीं से आप ऑफर भी बना सकते हैं। मैंने ऑफर बनाना भी आपको यहाँ से सिखाया था। तो अभी हम पोस्ट डालना सीखेंगे। तो पोस्ट डालने के लिए जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आपका जो इमेज है डेस्कटॉप पे
वो यहाँ पे ले सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। तो जैसे मेरा जो पहला पोस्ट है वो किसी तरह का समझ लीजिए मेरा पाव भाजी का पोस्ट है, तो मैंने मेरा जो फोटो है जो मैंने फोटो इमेजेस, अच्छा इमेजेस फेसबुक पोस्ट के लिए कैसे बनाते हैं, वो आप कैनवा, हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल है ग्राफिक डिजाइनिंग का, कैनवा पे कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो। वहां पे आप किसी भी प्रकार का इंस्टाग्राम का पोस्ट हो या यूट्यूब का बैनर हो या फेसबुक का बैनर हो, फेसबुक का पोस्ट हो, हर तरह का कैसे बनाते हैं वो सारा उस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर है। तो यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है। मुझे कौन सा इमेज लेना है, मेरे पास तो बहुत सारे इमेजेस मैंने डाउनलोड नहीं किए, तो मैंने समझ लीजिए कि मेरा ये नया इमेज है और मैंने ले लिया। और उसके साथ में मैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखूंगा कि लाइक पंडित जी पाव भाजी सेंटर is dedicated center for all types of pav bhaji. Please visit to our store for more offers and information. तो ये मैंने एक पोस्ट बनाया, उसमें मैंने इमेज ली, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा। तो ये जो पार्ट है ये पोस्ट का डिस्क्रिप्शन इसे कहा जाता है, और ये इमेज लिया। उसके बाद अगर मुझे मेरा जो पोस्ट होगा उसके नीचे मुझे मैसेंजर डालना है कि लोग मुझे वहां से कनेक्ट होकर मुझे मैसेज भेज सके, तो मुझे इसको क्लिक कर देना है, मैसेंजर बटन ऐड हो जाएगा। देन आपको कुछ इमोजीज डालना है तो आप ये डाल सकते हैं यहां से, और उसके बाद आप आपके पोस्ट को यहां से पोस्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका पहला जो पोस्ट है वो आप पोस्ट कर चुके हैं। ये जो इमेज सबसे ऊपर दिखा रहा है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने कुछ इवेंट बनाए थे, सत्यनारायण की पूजा इवेंट बनाया था और ये ऑफर बनाया था 20% ऑफ। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट में हर समय याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका इवेंट और ऑफर दिखता है और उसके नीचे आपका जो होता है वो पोस्ट दिखता है। पोस्ट को देखने का एक और तरीका है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए पोस्ट बटन है, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पोस्ट डाले हैं वो आपको दिखेंगे। आपको दूसरा जो कॉम्पिटिटर है अगर आप देखना चाहते हैं कि उसने क्या क्या पोस्ट डाले हैं, उसके आइडियाज को आप लेना चाहते हैं, तो आप उसके भी किसी के भी बिजनेस पेज पे जाइए और पोस्ट में जाइए या तो फोटोज में जाइए, तो उसके सारे पोस्ट वो दिखेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा पहला पोस्ट, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम होम पे जाएंगे तो भी हमें ये हमारा पोस्ट होम पे भी दिखेगा। एंड ये होने के बाद अगर आप ये जो पोस्ट है इसे आप लोगों में शेयर करना चाहते हैं, ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर इन ग्रुप कीजिए। जैसे अभी मैं जो हूँ मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, तो मैं इस पोस्ट को मेरे सारे ग्रुप में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप बिलीव नहीं करोगे, ये ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये डिलीशियस मेरा जो पोस्ट है वो जाएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। तो मैं अभी किसी भी ग्रुप में इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ। शेयर करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इस ग्रुप को शेयर क्लिक करना है और मुझे पोस्ट कर देना है, पोस्ट बटन दबा देना है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में चला जाएगा। यहाँ से अगर मुझे मेरे किसी बिजनेस पेज में इसको शेयर करना है तो सारे मैं बिजनेस पेज में शेयर कर सकता हूँ। मुझे अगर मेरा टाइमलाइन में शेयर करना है तो मैं मेरे टाइमलाइन पे इसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। और अगर इस पोस्ट का लिंक को आपको कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे देखिए जस्ट नाउ यहाँ पे टाइम दिया रहता है, आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस करना है और उस लिंक को आप किसी को भी पोस्ट कर दीजिए। और इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आपका कोई एक पोस्ट है, समझ लीजिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है
या आपका कोई इवेंट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके बिजनेस पेज पे हमेशा टॉप पे दिखे, सबसे ऊपर कोई भी बिजनेस पेज, भले वो पोस्ट 4 महीना जूना हो लेकिन सबको सबसे पहले दिखे। तो आपको देखिए आपके पोस्ट के यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको उसको क्लिक करना है और पिन टू टॉप पेज करना है। पिन टू टॉप पेज आप जैसे ही करेंगे आपके पोस्ट में एक पिन, फेसबुक एक पिन ऐड कर देगा और आपका जो पोस्ट है वो आपका कितना भी जूना पोस्ट हो सबसे ऊपर ही दिखेगा। तो ये एक अच्छा ये है टेक्निक है कि आप कोई अगर पोस्ट बहुत अच्छा लगा है और आप हमेशा चाहते हैं कि वो दिखे, जैसे आपका किसी क्लाइंट ने कुछ रिव्यू दिया है या कोई आपका कोई सेलिब्रिटी आया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप उसको टॉप पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पिन्ड पोस्ट। तो ये अभी जब तक मैं इस पिन पोस्ट को अनपिन नहीं कर दूंगा तो ये यहाँ से ये हमेशा यहाँ पे लगा रहेगा। या इसको हटाने का दूसरा और एक तरीका है कि मेरा जो दूसरा पोस्ट है उसको मैं पिन कर दूं, उसको अगर मैं पिन करूंगा तो ये अनपिन हो जाएगा, क्योंकि आप आपके किसी एक पोस्ट को ही पिन कर सकते हैं। ये पोस्ट डालने के बाद अगर आपको इसका कुछ इसमें एडिट करना है तो आप एडिट में चले जाइए। एडिट में आप आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, आपका इमेज चेंज कर सकते हैं, और इमेज अगर आपको डालना है तो आप और भी इमेज यहां से डाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास बाकी तो इस फूड के इमेजेस नहीं है, तो मैं वो नहीं डाल रहा हूँ, मैं और इमेजेस नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको जस्ट बंद कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर आप और भी इमोजीज ले सकते हैं, मैसेंजर का बटन ले सकते हैं और इसको आप सेव कर दीजिए। तो होप मैंने बिजनेस पेज का ज्यादातर सारी चीजें हमारे इस 4 वीडियो में कवर की है, और ये 4 वीडियो सारे वीडियो 20 मिनट से ज्यादा के हैं। तो फेसबुक बिजनेस पेज के कोई भी वीडियो आपको इतने ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि फेसबुक बिजनेस पेज जो है वो आपका बिजनेस फेसबुक मार्केटिंग का बेस है, और आपको आपका बिजनेस पेज के बारे में अच्छी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आप आपके फेसबुक पेज को बनाना जान गए हैं, मेरा अगला वीडियो फेसबुक ग्रुप होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस होगा, ये सब होने के बाद मैं फेसबुक एड्स चालू करूंगा। तो इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा फेसबुक की जानकारी देके इस फेसबुक मार्केटिंग को कंप्लीट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।